गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह गोकुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं भौतिकी कक्षा 10 के लिए प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, प्रत्येक साल पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसके पहले आपको बता दें कि हमारा पिछला वीडियो भी एक पार्ट है जिसमें प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये दूसरा पार्ट है। आप नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक नंबर क्वेश्चन है हमारा, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो आपको बताना है वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कौन से दर्पण में बनता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या समतल दर्पण या उत्तल अवतल दोनों दर्पण में। तो देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में बनता है। सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। एक अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये आपको बताना है। तो एक अवतल दर्पण और ध्रुव और फोकस के बीच के में रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा आभासी बनता है, बड़ा और आभासी बनता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण होता है, कौन सा दर्पण होता है, मोटर गाड़ी के कौन सा दर्पण होता है, ये आपको बताना है। तो मोटर गाड़ी में आपको जो दर्पण होता है वो होता है उत्तल दर्पण, इसलिए आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, बताना है आपको। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। गोलीय दर्पण में फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। तो क्या होता है इसका संबंध होता है F बराबर R/2। तो R बराबर हो जाएगा 2F, यानी कि आंसर हो जाएगा बी नंबर, R बराबर 2F, यानी कि वक्रता त्रिज्या के दुगुना होता है फोकसांतर, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, F बराबर R/2 सत्य है। तो फोकसांतर के आधा होता है वक्रता त्रिज्या, सत्य है। अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में या समतल दर्पण में, या ए और बी दोनों में। तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। उत्तल दर्पण में भी होता है, अवतल दर्पण में भी होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर्धन ऋणात्मक मान बताता है कि आवर्धन का मान ऋणात्मक कब बताता है, आपको बताना है। वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो आवर्धन का मान जो है ऋणात्मक बताता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये आपको बताना है। तो प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनेगा और बड़ा बनेगा, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण या निर्गत कोण। तो देखिए, निर्गत किरण है तो निर्गत कोण बनता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। इस बिंदु का दर्पण, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। तो वो किससे गुजरती है, फोकस कहते हैं उसे, या वक्रता केंद्र कहते हैं,
या प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, तो उसे हम फोकस कहते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है आपको बताना है। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या परवलयिक दर्पण। तो देखिए उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। सूर्य के आने वाला प्रकाश पुंज कैसा होता है। अपसरित, संसरित या समानांतर। तो समानांतर प्रकाश पुंज होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। 3, 1, 2, इनमें से कोई नहीं। तो 2 प्रकार के होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ये नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगें होती हैं चुंबकीय तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, विद्युतीय तरंगें, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंगें जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसे होगी। प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को रख देने से उसकी छाया कैसे होगी आपको बताना है। तो काली रंग की हो जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र से बाहर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। तो देखिए दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए रखना चाहिए, वो आपको ना वक्रता केंद्र पर, ना वक्रता केंद्र से बाहर, ना वक्रता केंद्र पर, ना उसके बीच में, इसलिए आंसर जाएगा इसमें से, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखने पर इसका आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है, इसकी फोकस दूरी हो सकती है। तो इसकी फोकस दूरी जो है कुछ भी हो सकता है, 15, 20, 12 या कुछ भी हो सकता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो 2 होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है, किसके बराबर होता है आवर्धन। अवतल लेंस, तो अवतल लेंस जो है का आवर्धन जो है V/U होता है, इसलिए D के बराबर होगा V/U। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण गुजरती है। एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण गुजरती है। प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, प्रकाशीय केंद्र से, या इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीय फोकस से, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दांत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग
मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दांत विशेषज्ञ दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, वो है अवतल दर्पण। तो इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, ए, बी और दोनों। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वास्तविक, काल्पनिक जो है दोनों होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल, अवतल, समतल। तो अवतल होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बना कैसा होता है? तो आभासी और वस्तु के आकार का बना होता है, आभासी और वस्तु के आकार का बना होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल, उत्तल, अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, वो है आपको न समतल में, न उत्तल, न अवतल, इनमें से कोई नहीं, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपका हमारा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो है आपको मानव नेत्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विद्युत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, विद्युत धारा से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी प्रत्येक चैप्टर से आपको हमारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। और आप थ्योरी और सब्जेक्टिव और फार्मूला के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पहले का वीडियो भी हमारा मिल सके, जो चैप्टर वाइज आपको डिफिनीशन बताए हुए हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।